नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ है अंबालाल जी, जिनका लेवल फर्स्ट से चयन हुआ है। तो अंबालाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो अंबालाल जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम अंबालाल मीणा है। पिताजी का नाम शंकरलाल जी मीणा है। मैं सेवना से हूँ और मम्मी पापा सब खेती करते हैं। तो अंबालाल जी, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? मतलब एकल परिवार में हो या संयुक्त परिवार में हो, गरीब हैं, अमीर हैं, या मतलब जो तैयारी करने वाले हैं दर्शक वो जानना चाहेंगे कि आप जो हैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो? जैसे सर मेरा पारिवारिक स्थिति गरीब फैमिली से हूँ, जिसमें मम्मी पापा खेती करते हैं और जैसे सब्जी वब्जी भी करते हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे करके सब्जी वब्जी करके खेती करके हम लोगों को पढ़ाया। और जैसे हमारा परिवार एकदम बड़ा परिवार है, जिसमें सभी भाई हैं मेरे, तो वो भी पढ़ाई करते हैं। और छोटा भाई है जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है। अंबालाल जी, आपकी शिक्षा कहाँ से पूर्ण हुई है? 10वीं 12वीं और जो अपना ग्रेजुएशन होता है वो है? जैसे सर मेरा जो 1 से 5वीं तक है, तो वो तो मेरा सेवना स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं से पास करा मैंने। और उसके बाद में जैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी करी मैंने, तो उसमें मेरा चयन हुआ। और उसके बाद में मैंने 6ठी से 12वीं तक जवाहर नवोदय विद्यालय मंडफिया चित्तौड़गढ़ में मैंने करी। उसके बाद में जैसे आरपीटी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे अपना भीलवाड़ा में कॉलेज मिला, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करा। उसके बाद में मैंने डीएलएड करा हनुमानगढ़ से। जो आपने सरकारी सेवा में आने का कैसे निश्चय किया? तैयारी की शुरुआत कैसे की आपने? जैसे सर मेरे को पहले क्या है कि जैसे मैं भीलवाड़ा में था, तो मैं 8-10 महीने मैंने एक मयूर कंपनी है तो वहाँ पर काम करा। तो मुझे जितना सैलरी मिलता था उससे डबल तिबल गुना मेरा हमसे काम लिया जाता था। और वहाँ क्या है कि यूनियन बाजी चलता है, तो मेरा क्या वहाँ सेट नहीं हुआ प्राइवेट कंपनी में। और मुझे यूँ लगा कि हम जितना यहाँ दे रहे हैं टाइम, उतना उससे ज़्यादा टाइम हम अगर गवर्नमेंट जॉब में दें तो इससे अच्छा सैलरी भी मिलेगा और अच्छा कुछ कर पाएंगे। जी, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने जो तैयारी की, इसमें बाधाएं कौन कौन से आई? जिससे सर मेरा क्या है कि जैसे 2019 में शादी हो गया था, तो उसके बाद में हम 1 से 2 हुए, प्लस मेरा छोटे भाई भी हैं तो उनको भी संभालना था। तो हम सबको साथ हम पूरे परिवार को साथ लेके चलना था, क्योंकि हम दोनों जैसे अलग रहते हैं। तो अगर छोटे भाई हैं तो उनको भी पढ़ाना है आगे, उनको भी तैयारी करनी। तो हम दोनों ने जैसे डीएलएड करी है ना, तो उसके बाद में क्या कि डीएलएड करी, उसके बाद में हम दोनों ने साथ में तैयारी करी। तो जैसे मेरा साथ में जॉब भी रहता था, 8 घंटे का ड्यूटी रहता था। उसके बाद में मैं घर आता था, तो मेरी मिसेज ने जो भी नोट्स बना के तैयार रखती थी, हम दोनों उन नोट्स से एक दूसरे की सहायता लेकर डिस्कशन करके हमने तैयारी करी। जी, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? रिवीजन का शेड्यूल क्या था? हाँ, जैसे सर 8 घंटे ड्यूटी करते थे, तो ड्यूटी से थक भी जाते थे, तो यूँ है डेली हम 4-5 घंटे पढ़ते थे। 4-5 घंटे पढ़ते थे। जैसे मैंने क्या कि उत्कर्ष जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कोर्स है वो ले रखा था, तो उससे मेरे को जैसे मेन जैसे जो आर.के. वैष्णव सर हैं जो साइकोलॉजी के, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उन्होंने हर चीज़ के लिए मोटिवेट करा कि कैसे अपन कहाँ से नंबर को कहाँ से खींच सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो उसको अच्छे से कर सकते हैं, या हमें किस तरह से जैसे पात्रता पास करनी, सबसे पहले पात्रता पास करनी। उसके बाद में जैसे मेंस में स्कोरिंग कहाँ से करनी, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी। और जैसे रिवीजन की बात है, तो मैंने लगभग 1-2 बार रिवीजन करा था जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं। जैसे हम लोगों के मैंने पहले जैसे राजस्थान का जीके बहुत कम पढ़ा था, तो उस टाइम में मैंने राजस्थान के जीके प्लस जो शैक्षिक परिदृश्य जो स्कूल मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और उसको बार बार रिवाइज करा। जी, तो अंबालाल जी, अभी जो है रिजल्ट का दौर जारी है। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, सेकंड ग्रेड के आ रहे हैं, थर्ड ग्रेड के आ रहे हैं। काफ़ी लोग चयन ले रहे हैं, काफ़ी नहीं भी ले रहे हैं। तो जो चयन नहीं ले पा रहे हैं उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन वो अभी निराश है। तो उन निराशा के भाव जो उनके अंदर जो हैं
निराशा का भाव जो उनके अंदर आ रहा है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जीवन में? मेरी सर उनसे एक ही सलाह है कि जैसे सफलता असफलता तो आती जाती रहती है, जैसे सर्दी और गर्मी, कभी आई सर्दी आई गर्मी आई, तो उसी तरह हमको सफलताओं से कभी डरना नहीं है, बल्कि उन्हीं असफलताओं को हमें एक बाधा के रूप में देखना है और आगे जाके जैसे आप एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी एक कंपटीशन गया अभी एक उससे पूरी ज़िंदगी नहीं बीत गई, और अगर आप कहीं असफल हो जाते हो इसका मतलब यूँ नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर कोशिश करोगे तो कभी न कभी आप सफल होगे ज़रूर। जी, तो अम्बालाल जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व रहता है, तो आपने किससे प्रेरणा ली, किस व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए? जैसे सर सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी दिन रात खेतों में इतनी मेहनत करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी पढ़ाई करके उनको कुछ न कुछ हासिल करके देना है, ताकि उनकी उन्होंने जो मेहनत करी है, उनको जो उन्होंने हमको इतना पढ़ाया लिखाया है, तो उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर वो खुश होंगे, हमें नौकरी मिलेगी तो वो खुश होंगे। और उसके बाद में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे कि उन्होंने हमें पर्सनल गाइड दिया है ना, और पर्सनल टाइम दिया है, ताकि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट के साथ में बिना फ्रस्ट्रेट हुए। जब मेरा रिज़ल्ट आया था 2021 में, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अब क्या करें, कि हमें 2 साल DLED भी कर लिया, उधर भी टाइम वेस्ट कर लिया, ग्रेजुएशन भी हो गई, उसके बाद में हम अब क्या करें। तो उस टाइम में क्या, जैसे कोई असफल होता है तो लोग बहुत ताने मारते हैं और वो बोलते हैं कि भाई इतने साल पढ़े करते रहोगे क्या, नौकरी वोकरी नहीं करोगे क्या। तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए भी हम बहुत सारे लोगों ने मुझे एक मेडिटेशन का मार्ग बताया, जिसके थ्रू हमने कुछ मेडिटेशन करा, तो उसके बाद में अच्छा लगा। इस पूरी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान, जो तैयारी के दौरान हमें क्या होता है कि किसी की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मानसिक ज़रूरत है या आर्थिक ज़रूरत है। तो आपके जीवन में वो कौन कौन थे या कौन साथी थे जो आपकी मदद की उन्होंने वगैरह? जैसे सर सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने हर वो ज़रूरत पूरी करी जो उनसे हो सकती थी। और जैसे मेरे बुआ हैं, तो बुआ ने बचपन से लेके छोटी से छोटी ज़रूरत, मतलब उनके बेटे होते हुए भी मेरे को इस तरह से मतलब मदद करी कि मैं उनका एक और बेटा हूँ, है ना। और मेरे ससुर जी हैं, तो ससुर जी ने भी हमेशा सपोर्ट करा है कि बस तुम लोग पढ़ो, अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं मदद करूँगा। जी, तो अम्बालाल जी, आपने जो सफलता प्राप्त की, इसके बाद आप रुक जाएंगे या फिर आगे जो है आपने कोई एक बड़ा टारगेट अचीव करने का सोचा है? आपका भविष्य का प्लान क्या है? नहीं सर, जैसे अभी तो जैसे फर्स्ट लेवल में लगे हैं, तो अगला हमारा प्लान है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड हम क्लियर करें। फर्स्ट ग्रेड के बाद जैसे RS के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और अगर भविष्य में जो सफलता मिलती है तो उस पर कायम रहेंगे। तो साथियों, ये थे हमारा अम्बालाल जी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।